लोकसभा चुनाव से पहले मारवाड़ की राजनीति में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम आए को 1 महीना भर हो गया और इसी बीच एक खबर आ रही है कि जो पूर्व सांसद और विधायक है मानवेंद्र सिंह है, वो घर वापसी कर सकते हैं। जी हां, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है। दरअसल ये अटकलें पिछले 5-7 दिनों से लगाई जा रही थी। जब से राजस्थान के अंदर बीजेपी ने नया मुख्यमंत्री दिया है, उसके बाद से ही तमाम कयास लगाए जा रहे थे। क्योंकि आप देखिए, मानवेंद्र सिंह है 2018 के अंदर इसलिए बीजेपी को छोड़ा था। उस समय वसुंधरा राजे के साथ में उनके परिवार की राजनीतिक जो अनबन थी, उसी के चलते बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर दिया था। उसके बाद में वसुंधरा राजे के सामने विधानसभा का चुनाव 2018 में रखा और उसके बाद बारहवीं जैसलमेर के अंदर चुनाव लड़ा लोकसभा का, और उसके बाद हाल ही के अंदर कांग्रेस से तीसरा चुनाव है वो सिवाना से लगा। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि वसुंधरा राजे का बीजेपी ने पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया, मुख्यमंत्री नहीं बनाई, और उसके बाद से ही लगातार तमाम तरीके से ऐसा बताया जाता है सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के जो मानवेंद्र सिंह के जो समर्थक है, जो कि आज भी उन्हें ये चाहते हैं कि घर वापसी हो, लगातार जोधपुर के अंदर मुलाकात कर रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह की बीजेपी के साथ में सारी बातचीत हो गई है। जब उस तारीख का जल्दी ही उस तारीख का ऐलान भी हो जाएगा जब मानवेंद्र सिंह है बीजेपी। दरअसल ये जो खबर है इसलिए ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। आज मानवेंद्र सिंह के पिता स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल की आज जयंती है और उसी के उपलक्ष्य में आज बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम है। और मानवेंद्र सिंह ने अपनी प्रोफाइल से कांग्रेस का जो सिंबल था उसे पूरी तरीके से हटा दिया है। इसीलिए इस बात को लेकर जोर आज मानवेंद्र सिंह है वो बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पहुंचे थे, जहां पर एक ब्लड कैंप था, जहां पर हेमाराम चौधरी, डॉक्टर प्रियंका चौधरी जो कि बाड़मेर से विधायक है, और इसके साथ ही रविंद्र सिंह भाटी और तमाम बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ता थे। वहां पर एक कार्यक्रम था और इसी दौरान जब मानवेंद्र सिंह से पूछा गया तो वैसे तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि बोले घर वापसी, मैं तो भारत का रहने वाला हूं, भारत में ही हूं, घर वापसी की क्या जरूरत है। लेकिन इशारों में मानवेंद्र सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि समर्थक जो कहेंगे वो फैसला लूंगा। देखो, मैं भारत का वासी हूँ और भारत में रहता हूँ, भारत मेरा घर ही है, तो मैं घर में ही हूँ। और आगे जो क्या परिवर्तन हो नहीं हो वो तो समय की बात है, और घर तो घर ही है और मैं घर में ही हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तो आप कहिए ना, भारतीय जनता पार्टी कहिए। हाँ, प्रश्न वो पूछिए ना। बात हो रही है, कोई बात नहीं है? नहीं, अगर बात होती है तो मैं सार्वजनिक तो करता नहीं, ठीक है। ये जब तक नाता तय नहीं हो तो हम बात बाहर नहीं करते ना। तो कुल मिलाकर आप देखिए मानवेंद्र सिंह और आप देखिए, जब वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी उसी समय ऐसा कहा जाता है कि वसुंधरा राजे ने 2014 के अंदर जसवंत सिंह की है वो बाड़मेर से अपने घर से आखिरी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वीटो कर उनका टिकट है वो कटवा दिया था। उससे पहले भी बहुत से ऐसे इंसिडेंट थे जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है जब मानवेंद्र सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे सिर्फ से, तो उनका नाम है वो पहली लिस्ट में नहीं आया था। तो ये तमाम ऐसे इंसिडेंट चलते रहे और आखिरकार 2018 आते आते, क्योंकि मानवेंद्र सिंह को मंत्री नहीं बनने दिया, और 2018 आते आते आखिरकार मानवेंद्र सिंह ने बीजेपी को अलविदा कह दिया था। और राहुल गांधी के साथ में उनकी घनिष्ठता थी, तो दिल्ली के अंदर राहुल गांधी ने मानवेंद्र सिंह को और चित्रा सिंह को कांग्रेस ज्वाइन करवाई थी। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें चुनाव तो नहीं जीत पाए, बाकायदा कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से राजस्थान के अंदर एक नया युग शुरू हुआ है, भजन लाल युग। अब देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री है और उसी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मानवेंद्र सिंह है इस बात को लेकर बेहद खुश है कि वसुंधरा राजे को पार्टी ने पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया। इसीलिए मानवेंद्र सिंह है वो अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कहा जा रहा है कि 14 तारीख के बाद में कभी भी मानवेंद्र सिंह है वो दिल्ली या जयपुर के अंदर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या मानवेंद्र सिंह फिर कोई लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्या बीजेपी उन्हें टिकट देगी? ये तमाम सवाल है जिसका जवाब है वो आने वाले दिनों के अंदर मिलेगा। दिनेश वोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।